त्रिपुंड्रम ये विनिंदन्ति निंदन्ति शिवमेव ते धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेव ते। भस्म त्रिपुंड्र की महिमा बताते हुए शास्त्र कहता है, ये त्रिपुंड्रम निंदयंती, जो त्रिपुंड्र की निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, वे लोग साक्षात शिव की ही निंदा कर रहे हैं, शिव का ही द्वेष कर रहे हैं। निंदन्ति शिवमेवते, वो निंदा किसी दूसरे की नहीं बल्कि त्रिपुंड्र की निंदा के बहाने वो शंकर भगवान से ही द्वेष कर रहे हैं और उन्हीं की निंदा कर रहे हैं। तो शिव निंदा का पाप उनको लगेगा। हरिहर निंदा सुने ही जे काना, हरिहर की निंदा जो सुनते हैं उनको जब पाप लग सकता है तो निंदा करने वाले को क्यों नहीं पाप लग सकता। धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति तमेवते, और जो भस्म त्रिपुंड्र धारण करते, तिलक लगाते हैं, तो वो लोग साक्षात भगवान को ही धारण कर रहे हैं, शिव को ही धारण कर रहे हैं। दिग्भस्म रहितम भालम दिग्ग्रामम अशिवालयम दिगनीशार्चनम जन्म दिग्विद्याम अशिवाश्रयाम। धिक्कार है उस माथे को, भाल को जिसमें भस्म नहीं है। धिक्कार है उस ग्राम को जिस ग्राम में शिव जी का मंदिर नहीं है। धिक्कार है उस अनीशार्चन को, दिग अनीशार्चनम जन्म, उस जन्म को धिक्कार है जिस जन्म को पाकर के जिसने ईश्वर की अर्चना नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, वह जन्म धिक्कार है। दिग्विद्याम अशिवाश्रयाम, चाहे संसार की कितनी भी अच्छी विद्या हो, लेकिन जिस विद्या से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो, मुक्ति की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो, तो वह विद्या चाहे कितनी भी अच्छी हो, धिक्कार है उस विद्या को। दिग्विद्याम अशिवाश्रयाम, शिव जी के बारे में या शिव जी की ओर न ले जाने वाली विद्या को धिक्कार है। ये निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगताम आधारभूतम हरम, ये निंदन्ति त्रिपुंड्र धारण करम दोषस्तु तद्दर्शने, ते वै शंकर सूकरासुरखर शक्रोष्टुकीटोपमा, जाता एव भवन्ति पाप परमास ते नारकाः केवलम, ते नारकाः केवलम। ये निंदन्ति महेश्वरम त्रिजगताम आधारभूतम हरम, भगवान महेश्वर शंकर जी त्रिजगताम आधारभूतः, तीनों लोकों के, संपूर्ण जगत के वो आधारभूत हैं, महेश्वर हैं। ऐसे भगवान शंकर की रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड्र आदि की निंदा के बहाने सीधे सीधे भगवान शंकर की ही निंदा कर रहे हैं वे लोगों, उन लोगों की क्या गति हो रही है, उनका क्या परिणाम निकलता है। दूसरी बात कहते हैं, ये निंदन्ति त्रिपुंड्र धारण करम, जो त्रिपुंड्र लगाता है उससे ईर्ष्या करता है, उससे जलन करता है, उसकी निंदा करता है, उससे द्वेष करता है, तो कहते हैं ये निंदन्ति त्रिपुंड्र धारण करम दोषस्तु तद्दर्शने, उस निंदा करने वाले के दर्शन होने पर, उसको देखने से पाप लगता है। जो निंदा कर रहा है उसको क्या फल मिलेगा आगे की बात, लेकिन निंदा करने वाले को जो देख रहा है उसके दर्शन से उसकी आंखें अपवित्र होती हैं, उसका चित्त कलुषित होता है और वह पाप का भागी, दोष का भागी बनता है उसके दर्शन से। भगवान ये हरिहर निंदा सुनना नहीं और बोलना भी नहीं, कहना भी नहीं। और अगर कोई निंदा कर रहा है तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रीमद् भागवत कहते हैं कि बस चले तो निंदा करने वाली जीव की सार्थकता नहीं है, इसलिए उसकी जीभ निकाल लेना ही उचित है, सामर्थ्य है तो। यदि सामर्थ्य नहीं है तो फिर कर्णौ पिधाय गंतव्यम, कान बंद करके
ताकि निंदा कान में न पड़ने पाए। कान बंद करके चला जाना चाहिए। और इसीलिए भगवती सती ने जब भगवान शंकर के साथ द्वेष करने वाले दक्ष के बारे में सुना तो उन्होंने सीधे सीधे शंकर से द्वेष करने वाले, द्रोह करने वाले पिता के पुत्री कहलाना स्वीकार नहीं किया, तुरंत ही आत्मदाह कर ली। क्यों? क्योंकि उनके पास में जीभ तो खींचने की नियत नहीं थी, और वो खींच, यद्यपि वो भगवती के अवतार हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन एक मर्यादा भी रख रही है। बस इतना ही है कि जो शंकर से द्वेष कर रहे हैं उनका परित्याग करना ही सबसे बड़ा अपमान हो जाएगा। अपने आप सारे संसार के लोगों को भी शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। जीभ तो हम नहीं खींचेंगे, पर इनका परित्याग कर देंगे, क्योंकि जब तक यह शरीर रहेगा तब तक लोग कहेंगे दक्ष नंदिनी, दक्ष की बिटिया है, दाक्षायणी है। दक्ष के नाम मेरे कान में न पड़ने पावे। जो शिवद्रोही है, ऐसे शिवद्रोही की पुत्री बनने के लिए मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। तो इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। तो शंकर जी की निंदा करते हैं और उनसे संबद्ध जो जो चीज़ें हैं उनकी निंदा करते हैं। उनके दर्शन मात्र से, उनके नाम श्रवण मात्र से पाप लगता है, दोष लग रहा है। दोषस्तु तद्दर्शने ते वै शंकर सूकरा सुरखर शक्रोष्टु कीटोपमा जाता एव भवन्ति पाप परमास ते नारका केवलम। वो तो साक्षात क्या है? कहते हैं वर्ण शंकर, सूकर विष्ठाभोजी सुअर और असुर है, उसी प्रकार से खर गधा है, श्व कुत्ता है, क्रोष्टु लोमड़ी है, कीट है। बिल्कुल इनके तुल्य ही वो व्यक्ति है जो कि शंकर जी से निंदा कर रहे हैं। वो जाता एव भवन्ति पाप परमाः, ये जीव जैसे जन्म लेते ही जन्मजात पाप के रास्ते पर चलते हैं, गलत कर्म के रास्ते पर अत्यंत तुच्छ कहलाते हैं, उसी प्रकार ये कीड़े मकोड़े की भांति ये उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उत्पन्न होते हैं। और वो नरकगामी व्यक्तियों का यह जो जन्म है, यह जन्म मात्र ही पाप करने के लिए ही होता है। जाता एव भवन्ति पाप परमास ते नारकाः केवलम, केवल वह नरक जाने के लिए ही जन्म हुआ है उनका। इस प्रकार से ये दोष दिखा करके बाद आगे कहते हैं, ते दृष्ट्वा शशिभास्करी निशिदिने स्वप्नेऽपि नो केवलम पश्यन्तु श्रुतिरुद्र सूक्त जपतो मुच्येत तेनादृताः तत्संभाषण तो भवेद्धि नरकम निस्तारवाना स्थितम ये भस्मादि विधारणम हि पुरुषम निंदन्ति मंदाहिते। ये भस्मादि विधारणम हि पुरुषम निंदन्ति मंदाहिते। जो भस्म धारण करने वाले की, भस्म आदि शब्द से रुद्राक्ष है, त्रिपुंड्र है, और शंकर जी के परिवार में भगवान शिव को पसंद आने वाली चीज़ों को जो अपनाता है, उनकी जो निंदा करता है, वे लोग मंद हैं, बुद्धिहीन हैं और आगे भी बुद्धिहीन होंगे। ते दृष्टवा, यदि दिन में कोई गलती हो गई तो भगवान शंकर की, शिव की और त्रिपुंड धारण करने वाले दोनों की निंदा, उन दोनों की भक्तों की निंदा करते हैं। मतलब त्रिपुंड धारण करने वाले की और भगवान शंकर के भक्त की निंदा करते हैं। उन्हें रात में देखने पर, रात में उनको किसी ने देख लिया तो निंदा करने वाले व्यक्ति को जो कष्ट मिलेगा, जो नरक मिलेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन निंदा करने वाले को देख लिया किसी ने और सुन लिया तो वो भी दोषभागी बन रहा है। उसके प्रायश्चित के लिए कहा, भगवान शंकर ने जिस चंद्रमा को सिर पर धारण किया है, उस चंद्रमा को धारण करके उनकी चंद्रमा की किरणें जब उस निंदक के दर्शन करने वाले के ऊपर पड़ेंगी, तब जाकर के वो विशुद्ध हो सकता है। उसी प्रकार से दिन में किसी ने शिव जी की या शिव से संबंधित चीज़ों की निंदा की और उसको हमने कान में सुन लिया,
अथवा निंदा करने वाले को देख लिया तो हम भी दोष के भागी बन गए। इस दोष से मुक्त होना है तो भगवान सूर्य का दर्शन करके, उन्हीं से प्रार्थना करके, क्योंकि भगवान सूर्य की किरणें ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के मंत्र कहलाते हैं। पवित्र करने का सामर्थ्य भगवान सूर्य की किरणों में है। तो भगवान सूर्य के सामने उपस्थित होकर सूर्य भगवान से प्रार्थना पूर्वक उनके दर्शन करने से वो पुनः उनका प्रायश्चित हो जाता है। कहते हैं चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं और क्या, कहते हैं स्वप्न में भी जो उनको देख ले, सपने में भी कोई निंदा कर रहा है और निंदा करने वाले को हम सपने में देख रहे हैं तो वो भी दोष लगता है। तो फिर ऐसे के लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं उनको भी स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में जो उन्हें देखे, जिसने निंदा की थी उसको देखे, अथवा सपना देखते देखते उसने देख लिया, निंदा करता है कोई, सपने में देखा, तो उसको अपनी शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं उसकी शुद्धि, उसका प्रायश्चित तो तब हो सकता है जब श्रुति में रुद्र सूक्त आता है वेदों में। जैसे पुरुष सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, स्त्री सूक्त है, अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है। वेद में अनेक अनेक देवताओं के नाम पर अलग अलग सूक्त हैं। तो उन सूक्तों का पाठ करने का भी फल मिलता है। जैसे रात्रि सूक्त का ये तांत्रिक रात्रि सूक्त दुर्गा सप्तशती मार्कंडी पुराण अंतर्गत विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु अतुलां तेजसा प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता आदि से लेकर के कई मंत्र हैं। ये रात्रि सूक्त के अंतर्गत हैं। और ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मरवाने के लिए भगवान विष्णु के हाथ से, भगवान विष्णु निद्रा में जा चुके थे, तो उस निद्रा से जगाने के लिए निद्रा देवी का ही स्तवन किया। क्योंकि निद्रा जब तक राजी नहीं होगी तब तक किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि वो नींद को अपने आप छुटा सके। वो नींद स्वयं छोड़ती है, हम छोड़ नहीं पा सकते। और नींद का ना आना भी खतरनाक है। नींद आना तो बल्कि सौभाग्य की बात है। नींद प्राप्त होने पर व्यक्ति को इस नई ताजगी की प्राप्ति होती है, स्फूर्ति की प्राप्ति होती है, स्वस्थ मस्तिष्क की प्राप्ति होती है। और इसीलिए अपनी गोद में सुलाने वाली निद्रा को भगवती का रूप कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। अतएव ब्रह्मा भी किसी को नींद से जगाने के लिए नींद के रूप में रहने वाली भगवती राजराजेश्वरी की स्तुति की है। निद्रां भगवती त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यम नित्या यानुच्चार्या विशेषता आदि आदि कह करके बहुत लंबी। तो वो रात्रि सूक्त, उसी प्रकार से रुद्र सूक्त, भगवान रुद्र की स्तवन करने वाला सूक्त। तो उस रात्रि सूक्त का यदि आदर पूर्वक पाठ करता है तो सपने में जिसने निंदा करने वाले का दर्शन किया है स्वप्न देखते देखते, अथवा निंदा तो नहीं कर रहा है सपने में, लेकिन जागृत में उसने स्वप्न निंदा की थी, अब वही व्यक्ति जिसने निंदा की है वो सपने में दिख गया तो भी पाप लग रहा है। तो अतः कहते हैं उससे छुटकारा पाना है तो फिर रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए और तभी उससे उसको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ तक कि यहाँ कहते हैं तत्संभाषण तो भवेद्धि नरकम। उस व्यक्ति के साथ में जिसने निंदा की है, उस व्यक्ति के दर्शन से जब पाप लग रहा है, उस व्यक्ति के स्मरण से जब पाप लग रहा है, तब उसके साथ में बात करने पर क्या पाप नहीं लगेगा? दोष का भागी बनता है। जिसको समाज ने किनारे कर दिया है
और यह कहकर कि भाई कोई इनके साथ बातचीत नहीं करेगा, गुपचुप रूप से कोई छिप कर के बातचीत कर लिया, तो फिर वह व्यक्ति भी उतना ही पातकी बनता है जितना जिसको समाज ने बहिष्कृत किया है। बहिष्कृत व्यक्ति जितना दोषी है, उतना ही समाज बहिष्कृत उस व्यक्ति के साथ में समाज के नज़र बजा करके बातचीत करने वाला भी उतना ही दोषी है। तत्संभाषण तो भवेद्धि नरकम निस्तारवान आस्थितम, इसलिए उसका भी प्रायश्चित होना चाहिए। तो उनके लिए प्रायश्चित का क्या उपाय है? उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना तो असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित रूप से मूर्ख ही हैं। ये भस्मादि विधारणम हि पुरुषम निंदन्ति मंदाहिते। इस प्रकार से भस्म की कितनी महिमा गा रहे हैं। नतांत्रिकस्त्वधिकृतो नूर्ध्वपुंड्रधरो मुने संतप्त चक्र चिन्होत्र शिवयज्ञे बहिष्कृतः। जिसने ऊर्ध्वपुंड्र भस्म का नहीं धारण किया और उसका दूसरी बात संतप्त चक्र चिन्होत्र, ये तपे हुए जो चक्र आदि का चिन्ह जो धारण करने वाले हैं वो इनको कहते हैं ये शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं है। त्रिपुंड धारण नहीं किया, भस्म धारण नहीं किया, वो शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं। तांत्रिक व्यक्ति के लिए कह दिया वो शिव यज्ञ में अधिकारी नहीं है। उसी प्रकार से संतप्त चक्र चिन्ह, तपे हुए लोहे आदि से जो चक्र आदि के चिन्ह बना करके रखता है और उसका प्रयोजन सांसारिक है, भगवत प्रसन्नता नहीं है, तो उसका भी शिव यज्ञ के अधिकारी वो नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। यज्ञ से वो बहिष्कृत है। तत्रैव बहवो लोका बृहज्जाबाल चोदिताः ते विचार्या प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवेत्। बृहज्जाबालोपनिषद की बातें बहुत अच्छी आती हैं क्योंकि उसमें भस्म की चर्चा विशाल रूप से, वैसे तो भस्म उपनिषद भी है, जाबाल उपनिषद में भस्म के महिमा भी हैं और भस्म को धारण करने की विधियों का भी वर्णन है, जिनका यहाँ पर शिव पुराण में बार बार उल्लेख आता है। बृहज्जाबालोपनिषद में जो बातें कही गई हैं वे लोग ही कहे गए, वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। मतलब शिव यज्ञ के अधिकारी कौन है उनके लिए शर्त वहां पर बताई गई है। ते विचार्या प्रयत्नेन ततो भस्मरतो भवेत्। प्रयत्नपूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, उन्हें भस्म लगाना चाहिए। ये बात निकल गई कि ततः भस्मरतो भवेत्, इसलिए भगवान शिव की हर सेवा में नियुक्त होकर के और आत्मशुद्धि चाहता है व्यक्ति, शिव की प्रसन्नता चाहता है व्यक्ति, तो भगवान शिव जिन वेशों को धारण करके दुनिया की दृष्टि में अशिव वेश दिखाई देते हैं, अमंगल दिखाई देते हैं, लेकिन सब मंगलों के दाता और स्वयं मंगल रूप परमात्मा शिव हैं। मंगलम भगवान शंभुर मंगलम वृषभध्वजा मंगलम मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हरः। मंगलमय तो स्वयं है। अमंगल वेश होने से किसी के रूप रंग ठीक नहीं है, हाथ पांव ठीक नहीं है, कुरूप है, तो कुरूप होने से उसको अमंगल नहीं समझा जा सकता। असली अमंगल तो अंदर का अमंगल है, असली मंगल तो अंदर का मंगल है। यदि अंतःकरण शुद्ध है, अच्छा व्यवहार है, निष्कपट है, तो बाहर की वेशभूषा चाहे कितने भी कुरूप हो, सबसे सुंदर व्यक्ति वो है। बाहर से सुंदर है पर अंदर से टेढ़ा है, बिगड़ा है, तो उसको सुंदरता नहीं कहते, सुंदर नहीं है। तो कहते हैं बृहज्जाबालोपनिषद में बताए शर्तों के अनुसार व्यक्ति भस्म धारण करने वाला व्यक्ति ही धर्म इस भगवान शिव के पूजन आदि में यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकारी है। ततो भस्मरतो भवेत्। अतः शिव भक्त को चाहिए कि भस्म से किसी के बहकावे पर भी न बहके, न भटके। यच्चंदनैश्चंदन केपि मिश्रम धार्यम हि भस्मैव त्रिपुंड्र भस्मना विभूति भालो परिकिंचनापि धार्यम सदानो यदि संति बुद्धयः। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं,
इनको तो एक एक पद का यदि विवेचन करते हैं तो बहुत समय लगेगा। बस इनके साधारण अनुवाद का ही वाचन करके आगे बढ़ते हैं। विभूति का चंदन से, या तो चंदन में विभूति को मिला करके, भस्म को मिला करके, चंदन है और एक विभूति है, दोनों के दोनों तिलक में धारण करने की चीजें हैं। चंदन को भी लगाते हैं और भस्म को भी लगाते हैं, और दोनों से त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। चंदन से भी त्रिपुंड धारण करते हैं, भस्म से भी त्रिपुंड धारण करते हैं। तो इन दोनों की बात कहते हैं। विभूति का चंदन से अथवा चंदन में विभूति को मिला करके, मिश्रित करके, और मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। यच्चंदनैश् चंदनकेपि मिश्रम धार्यम ही भस्मैव त्रिपुंड भस्मना, उसको धारण करना चाहिए। और फिर कहते हैं विभूति भालो परिकिंचनापि, यदि ये कुछ भी हो मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। चाहे मिला करके धारण करो, चाहे शुद्ध भस्म धारण करो, किसी न किसी बहाने कोई भी चंदन में भी मिला करके उसको और कर सकते हैं, हरिहर रूप ले सकते हैं। न मतलब न तो चंदन से द्वेष, न भस्म से द्वेष, न चंदन की निंदा न भस्म की निंदा। हरिहर की निंदा कहलाएगी अगर हम चंदन से, हरि को समर्पित होने वाले चंदन से, या शंकर जी को प्रिय लगने वाले भस्म से हमें द्वेष है, तो दोनों में से किसी भी देव के हम भक्त नहीं कहला सकते, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के हृदय हैं, एक दूसरे के महत्व स्थापित करते हैं। शिव से बढ़कर के वैष्णव नहीं कोई, और विष्णु से बढ़कर के कोई शैव नहीं। शिव पुराण में जगह जगह इन बातों का, भागवत में भी उल्लेख आता है। तो इसलिए यदि उनके भक्त आपस में द्वेष करते हैं तो वस्तुतः वो भक्त ही नहीं है। उनके द्वारा की गई पूजा को न शंकर स्वीकार कर सकते हैं, न भगवान विष्णु स्वीकार कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से राम के विषय में जिज्ञासा की थी कि भगवान, वो राम जिनको कहा जाता है वो कौन है, क्योंकि हमने तो सुना है राजा दशरथ के पुत्र भी एक राम है, और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि वो परब्रह्म परमात्मा कोई हैं, उनको भी राम कहते हैं। तो ये है कौन? तब उसी को उत्तर देने के लिए उन्होंने पूरी की पूरी बात सुनाई, और सारी कथा राम जी के विषय में हुई है। प्रश्न राम जी को जानने के लिए तो सीधे सीधे राम जी की ही कथा सुनानी चाहिए, लेकिन राम की कथा सुनाने के पहले श्रोता के चित्त की परीक्षा करना चाहते हैं, इसलिए पहले शंकर भगवान का चरित्र सुना दिया, सती पार्वती का चरित्र, उनके साथ साथ में सती का पहले चरित्र, फिर सती के जाने के बाद फिर पार्वती के साथ में उनके संवाद तक की बातें, ताकि श्रोता सच्चा वैष्णव है कि नहीं उसका पता लग जाएगा। अगर शिवजी की कथा सुनने में उसका ध्यान नहीं जा रहा है, उससे चिढ़ हो रहा है, कान बंद कर रहा है कि हम तो राम के भक्त हैं, मतलब विष्णु के भक्त हैं, अतः हमको तो उन्हीं की कथा सुनानी चाहिए, ये कहाँ त्रिपुंड धारण करने के, भस्म धारण करने वाले के, शमशान घाट में रहने वाले के, रुद्राक्ष धारण करने वाले की कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो ये देखना चाहते हैं कि ये सच्चा वैष्णव है कि नहीं। पक्का वैष्णव यदि निकल जाएगा तब विष्णु की कथा, रामावतार की कथा सुनाई जाएगी। और भरद्वाज जी ने बड़ी श्रद्धा के साथ में उसको श्रवण किया, तब राम जी के चरित्र सुनाया। फिर ये परीक्षाएं, उसी प्रकार से शिव की कथा सुनाते हैं तो फिर शिव के प्रति किसी की सच्ची लगन है कि नहीं, इसको देखने के लिए विष्णु के प्रशंसात्मक कथा सुनाते हैं, राम जी की कथा सुनाते हैं, ताकि ये पता चले कि ये सच्चा शैव है कि नहीं। सच्चा शैव होगा तो शिव से और शिव की कथा से द्वेष नहीं होगा, अतः उसको सुनाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अभिन्न हैं। अतः शिव से द्वेष करने का मतलब है भगवान विष्णु से द्वेष, भगवान विष्णु से द्वेष करने का मतलब है शिव के भक्त न होना।
तो इसलिए इनको ये सब के सब ये बातें आज की नहीं हैं, किसी समय पर हो चुकी हैं और उनके बीज रक्त बीज की भांति पड़े हुए हैं। रक्त बीज को जितना खत्म किया गया, जितना उनके खून निकलते थे, उतने ही करोड़, उतने ही लाख रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो रक्त बीज की भांति ये जो बुरी भावना है समाज के लोगों के, वो अभी तक निरंतर चली आ रही है। इसी के लिए ये शास्त्र, जब शिव पुराण में इस प्रकार की बातें आ रही हैं, वैष्णव पुराणों में इस प्रकार की बातें आ रही हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी का तो पूरा का पूरा जोर ही है कि शैव और वैष्णव एक साथ बात कर रहे हैं, एक साथ मिलकर के चलें, एक दूसरे की निंदा न करें, इसका पूरा पूरा प्रयास है। इसीलिए भगवान राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना करवाते हैं और शंकर भगवान के द्वारा राम कथा कहलवाते हैं। राम जी का, शंकर भगवान का विष्णु की कथा सुनाना साबित करता है कि वह परम वैष्णव है, और राम जी का शैव होना और उनकी परंपरा में ही शिव भक्त हैं, महादेव के आराधक हैं। इससे पता लगता है कि राम जो विष्णु के अवतार हैं वो परम वैष्णव हैं, और जैसे बड़े लोग करते हैं उसके देखा देखी सब लोग करते हैं। तो फिर राम के भक्त कहलाने का यह तात्पर्य है कि हम शिव से द्वेष ना करें, और शिव भक्त कहलाने का यह तात्पर्य है कि हम शिव और शिव भक्त से वैर न ठाने, क्योंकि ये सब के सब अभी कुंभ के अवसरों में सन्यासियों के, उदासियों के, शैवों के, न जाने कितने लोगों के स्नान को लेकर के सारी दुनिया के सामने अपनी तुच्छता को प्रकट करके रख देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, शास्त्रों को ठीक से ना समझ करके और बस अपना दुराग्रह पकड़ करके चलने वालों की स्थिति होती है, और सोचेंगे कि हम क्या इस दुराग्रह से मुक्त जब तक नहीं होंगे तो मुक्ति के भागी बन सकेंगे। समता जब तक में नहीं आएगी, तत्व को नहीं पहचान, मूलतः तत्व एक है, लेकिन उस तत्व की पहचान नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण आपस में झगड़े होते हैं। और सबसे बड़ा झगड़ा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि का है। ये भी क्योंकि इन रहस्यों को नहीं पहचान पा रहे हैं और इनकी शरण में नहीं आ रहे हैं। तब तक के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि का जो भेदभाव है, मारकाट है, लड़ाई झगड़ा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और चाहे पूरे के पूरे केवल दुनिया में मुसलमान ही हो जाएंगे, तब भी आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, क्योंकि इसका आश्रय उनको नहीं मिलेगा। जिसको इसका आश्रय मिलेगा वो अपनी रक्षा कर सकता है, और जो आश्रय लेंगे उनकी रक्षा हो सकती है। बाकी जो इस सनातन धर्मावलंबी जो शास्त्र हैं, वेद हैं, वेद मूलक शास्त्र हैं, उनके आश्रय लिए बगैर शाश्वत शांति बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें उस एकत्व की चर्चा की गई है जहाँ पर ना तो कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। इन सब से ऊपर उठ करके विशुद्ध मानव है। विशुद्ध मानव का मतलब है महाराज मनु ने जिस आचरण पर चल कर के अपने जीवन को सुखी किया और सबको सुखी किया, ऐसे मनु के संतान आदमी का होना अलग है, मनुष्य का होना अलग बात है। आदम के परंपरानुयायी लोग आदमी कहलाते हैं, मनु परंपरा के लोग मानव कहलाते, मनुष्य कहलाते हैं, मानव। तो इन शाश्वत धर्मावलंबी ग्रंथों का, शास्त्रों का जब तक हम रहस्य नहीं समझेंगे, तब तक के लिए कानून के बल पर, लाठी के बल पर हम किसी भी व्यक्ति को मनुष्य नहीं बना सकते। मनुष्य को जितना लाठी पड़ेगा उतना ही बिगड़ता जाएगा। कानून की जितनी चढ़ावा होगा उतने ही कानून का उल्लंघन करने के रास्ता खोल लेगा। लेकिन धर्म को अंगीकार करता है, सनातन धर्म को, तो फिर व्यक्ति को कानून में बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धर्म शासित व्यक्ति अगर धर्म को अंगीकार करता है तो अंधेरे में भी होने वाले कार्य से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। मैं कत्ल नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, कोई नहीं देख रहा है, तो अंधेरे में ही पाप होते हैं। लेकिन धर्म जिसके जीवन में है वो व्यक्ति कहीं भी, अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, कहीं भी गलत कर्म नहीं कर सकता है। महाराज पांडु
जिसने किंदम ऋषि को शब्द वेदी बाण चला करके वध कर दिया था, तो अज्ञात में हुआ था, उनकी पत्नी का भी वध, और उसको किसी ने देखा नहीं था। लेकिन महाराज पांडु ने पूरे प्रजा के सामने, मंत्रियों के सामने, गुरुजनों के सामने यह कहकर के अपने अपराध को बताया कि मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। आज के बाद और किसी को राज सिंहासन पर बिठाया जाए। क्यों नहीं बैठना चाहते? बोले यह कलंकित हो जाएगा। और हमारे वंशजों ने, हमारे पूर्वजों ने इस हस्तिनापुर के सिंहासन को कलंकित नहीं होने दिया है, पापी को नहीं बिठाया है। क्योंकि राजा यदि पापी होगा तो प्रजा क्या निष्पाप हो सकेगी? वो तो पाप के रास्ते पर और भी चलेगी। ऊपर में बैठे हुए लोग जैसे आचरण करते हैं वैसा ही प्रभाव जनता पर पड़ता है। इसलिए ऊपर वाले को चाहिए सावधानता के साथ। महाराज पांडु ने स्वयं गद्दी छोड़ी, तो ये धर्म को अंगीकार करने वाला व्यक्ति पद के लालच में नहीं आएगा, धन के लालच में नहीं आएगा। धर्म तो विशुद्ध शुद्ध मार्ग पर चलना सिखाता है, क्योंकि यह धर्म ही शोधन सबसे अधिक करता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब बातें धर्म को अंगीकार करके व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं कर सकता है। सच्चा शासक धर्म है। ये शास्त्र सनातन धर्म का प्रतिपादन करते हैं, हमेशा रहने वाले धर्म का प्रतिपादन करते हैं, और सार्वभौम धर्म का, सार्वकालिक धर्म का और सार्वजनिक धर्म का प्रतिपादन करते हैं। ये कोई हिंदू के लिए मात्र नहीं है, बल्कि जो मनुष्य है उसके लिए है। अर्थात जो मनुष्य नहीं है वो यदि इस सनातन धर्म को नहीं मानता तो कोई दोष नहीं, लेकिन जो मनुष्य है वह यदि नहीं मानता तब तो वो पशु से भी गया हुआ, जानवर से भी गैर बीता है। जानवर को धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जानवर को ये सनातन धर्म के शास्त्रों का उपदेश नहीं दिया जा सकता। अतः जो लोग सनातन धर्म के विषय में, सनातन अध्यात्म के विषय में श्रवण करते हैं और अपनाते हैं, वस्तुतः मनुष्य वही है, बाकी सब जानवर हैं, बाकी सब पशु हैं, पाशबद्ध हैं। अतः इन शास्त्रों की आवश्यकता होती है। यहाँ ये कह रहे हैं भगवान शिव की निंदा जो करते हैं उन लोगों को उनकी सद्गति नहीं। तो यहाँ बताते हैं विभूति भालो परिकिंचनापि, विभूति जो कुछ भी हो मस्तक में विभूति धारण करना चाहिए, और यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। जानकारी नहीं है भस्म धारण करने का क्या महत्व है, या भस्म के पाप के बारे में भी नहीं जानता है कि भस्म न धारण करने से कौन सा दोष लगता है, फिर भी जाने अनजाने भी भस्म को धारण करना ही चाहिए। देखा देखी भी कर सकते हैं। धार्यम सदानो यदि संति बुद्धया, यदि थोड़ी बहुत भी बुद्धि है तो लोगों को देख करके भी तो कोई ना कोई राज होगा, संत लोग स्वीकार कर रहे हैं, यह सोच करके उसको स्वीकार करना चाहिए। जो बात बुद्धि की सीमा में नहीं आए, तर्क की सीमा में ना आए, वहाँ पर एकमात्र श्रद्धा ही और विश्वास ही सबसे बड़ा सुंदर साधन है। तभी हम ये अदृश्य चीज़ों के बारे में जान भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। कोई कहे कि स्वर्ग नहीं होता क्योंकि हमारी आंखों में नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको स्वर्ग तक पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि हमेशा उसको शास्त्र के बताए अनुसार चलना पड़ेगा। आंखों से प्रत्यक्ष स्वर्ग दिखाई नहीं देता है। स्त्रीभिस्त्रिपुंड त्रिपुंड्रमलकावधि धारणीयम भस्मद्विजादिभिरधो विधवाभिरेवं तदवत्सदा श्रमवतां विशदा विभूतिर्धार्यापवर्गफलदा सकलापहंत्री। स्त्रीभिः त्रिपुंड्र मलकावधि, त्रिपुंड्रम अलकावधि धारणीयम। स्त्री को भी ब्रह्मचारिणी हो, चाहे कोई सधवा स्त्री हो या कोई विधवा स्त्री हो,
स्त्री मात्र को भी और ब्राह्मण आदि द्विजों को भी, इन सबको भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण करते समय कहाँ तक धारण करना चाहिए? अलकावधि। अलकावधि अर्थात इस किनारे से लेकर के बाम कपाल के किनारे से जहाँ पर केश शुरू हो रहे हैं वहाँ से लेकर के और दाहिने भाग के उस क्षेत्र तक जहाँ से केश लगे हुए हैं, मतलब पूरे इधर के केश और दाहिने साइड के केश स्पर्श कर रहे हों। अलकावधि धारणीयम, ये केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए, चाहे कोई ब्रह्मचारिणी है, चाहे फिर सधवा है, चाहे विधवा है, चाहे ब्राह्मण है, ब्राह्मण आदि द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो सब के सब, इन सब को कहते हैं अलकावधि ये भस्म धारणीयम। भस्म द्विजादिभिरथो विधवाभिरेदम। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य आदि ये आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करना उचित है। आश्रम वालों को मतलब चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे फिर सन्यासी, सबके लिए विभूति का धारण करना उचित है, क्योंकि विभूति क्या है? सकलाघ हंत्री और धर्मापवर्ग फलदा, या अपवर्ग फलदा, मुक्ति प्रदान करने वाली है, समस्त पापों को समाप्त करने वाली है, इसलिए इसको धारण करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी क्यों न हो फिर भी स्वीकार करना चाहिए। त्रिपुंड्रम कुरुते यस्तु भस्मना विधिपूर्वकम महापातक संघातैर्मुच्यते चोपपातकैः। अरे आज बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, 36 मिनट का।